आज तक किसी डॉक्टर ने ये टेस्ट नहीं करवाया कि यार आपका लबलबा सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। सी पेप्टाइड एक टेस्ट है जो 10 घंटे की फास्टिंग पे करवाया जाता है, जो बता देता है कि आपका लबलबा कितनी इंसुलिन बना रहा है। पूरे पाकिस्तान के मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करता हूँ, मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ। जो डॉक्टर अपने मरीजों को पिछले 20 साल से इंसुलिन लगा रहा है और वो टाइप 2 का मरीज है जी सर, उसकी इंसुलिन हमारे डॉक्टर जो मेरे पैनल के डॉक्टर हैं 10 दिन में उसकी इंसुलिन छुड़वा देंगे। नाजरीन, शुगर यानी ज़ियाबितस अब सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि पाकिस्तान में तेज़ी से फैलती हुई एक ख़ास और खामोश किस्म की वबा है। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में 3.5 करोड़ से ज़ायद अफराद ज़ियाबितस जैसे मुहलिक मर्ज़ का शिकार हैं और ये तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। सबसे ख़तरनाक बात यह कि बहुत से लोग इस बीमारी को एक लाइफ टाइम मसला समझकर कबूल कर लेते हैं। दवाएं, इंसुलिन और परहेज़ उनकी ज़िंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी मेहमान शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपनी ज़ाती ज़िंदगी में इस मरज़ को शिकस्त दी बल्कि हज़ारों लोगों की ज़िंदगियों को भी तब्दील कर दिया। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के उस मारूफ सेल्स ट्रेनर की जिन्होंने खुद 18 साल शुगर की दवाइयाँ खाई हैं और उसके बाद एक ऐसा गैर रवायती, नेचुरल और सादा रास्ता अपनाया और कि उनकी शुगर मुकम्मल तौर पर ख़त्म होगी और फिर उन्होंने सोचा कि दूसरों को भी इसी राह पर लाया जाए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फ़ाते ज़ियाबितस अशरफ चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। अशरफ साहब, 18 साल डायबिटीज़ की मेडिसिन आपने खाई हैं और उसके बाद आपने उसको रिवर्स किया एक नेचुरल प्रोसेस से। ऐसा आपने क्या इजाद किया, ऐसा कैसे आपने शुगर को शिकस्त की? मुझे खुद इस बात की डिस्कवरी 18 साल बाद हुई कि शुगर ग़िज़ाई बीमारी है। वरना हम इसको एक तो फैमिली डिजीज समझते रहे, इसको इनहेरिटेंस में हम समझते हैं, हम इसको हार्मोनल डिजीज समझते रहे। डॉक्टर कहते रहे कि जी आपका लबलबा पूरी इंसुलिन नहीं बना रहा जिसकी वजह से ये आपको बीमारी हो गई है, जबकि बुनियादी तौर पे ये एक ग़िज़ाई बीमारी है, डाइटरी डिसऑर्डर है। जो डाइटरी डिसऑर्डर हो उसका इलाज भी डाइट को करेक्ट करने से होगा। बिल्कुल ठीक। डाइटरी डिसऑर्डर का इलाज मेडिसिन के साथ नहीं होगा। हमारे यहाँ जो एक मिसकंसेप्शन टाइप 2 के लोगों में पाई जाती है कि लबलबा आपका पूरा इंसुलिन बना नहीं रहा। टाइप 1 में तो लबलबा बनाता ही नहीं इंसुलिन, जिसको बाहर से दी जाती है। टाइप 2 में लबलबा पूरी इंसुलिन नहीं बनाता। ये यूँ समझ लें कि इंसुलिन बेचने वालों ने, बनाने वालों ने ब्रेन वॉश किया लोगों को। 18 साल तक मैं ये समझता रहा कि मेरा लबलबा पूरी इंसुलिन नहीं बना रहा, जिसकी वजह से वो मुझे दवाइयाँ भी वही देते रहे जिससे लबलबा इंसुलिन ज़्यादा बनाता है। ठीक है, इसका कोई टेस्ट नहीं करवाता। ठीक है ना, मेरा अगर आपने जिगर की हेल्थ चेक करनी हो तो टेस्ट करवाएंगे, गुर्दों की हेल्थ चेक करनी हो तो टेस्ट करवाएंगे, शुगर देखनी हो तो टेस्ट करवाएंगे, HbA1c करवाएंगे। आज तक किसी डॉक्टर ने ये टेस्ट नहीं करवाया कि यार आपका लबलबा सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं डॉक्टर से मैं पूछता होता हूँ कि क्या आपको कोई इस्तिखारा आपने किया था, कोई ख्वाब में आया था कि अशरफ चौधरी का लबलबा ठीक नहीं कर रहा। सी पेप्टाइड एक टेस्ट है जो 10 घंटे की फास्टिंग पे करवाया जाता है, जो बता देता है कि आपका लबलबा कितनी इंसुलिन बना रहा है। मज़े की बात यह है कि टाइप 2 में लबलबा कम इंसुलिन नहीं बनाता, आम बंदे की निस्बत ज़्यादा बनाता है। मतलब अगर आप दोनों को डायबिटीज़ नहीं है ना तो, और मुझे किसी ज़माने में डायबिटीज़ थी, या एक बंदा हम डायबिटिक ले लें, उसका लबलबे का टेस्ट करवा लें, आपका करवा लें, वो आप दोनों के बराबर इंसुलिन एक बंदा जनरेट कर रहा होगा। सही है। अच्छा, ज़्यादा आप सोच रहे होंगे कि जब ज़्यादा इंसुलिन बन रही है तो शुगर क्यों हो रही है। ये बीमारी ही इंसुलिन की ज़्यादती की है। इंसुलिन की ज़्यादती से होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस में आपको ऐसे समझाता हूं, ठीक है, कि एक गेस्ट आपके पास आया, आपने बड़ी गर्मजोशी से उससे बात की, ठीक है, चला गया, 1 घंटे के बाद दोबारा आ गया, अब वो गर्मजोशी नहीं दिखाएंगे आप। 1 घंटे के बाद दोबारा आ गया, अब गर्मजोशी नहीं दिखाएंगे, अब आप रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं। तो इसी तरीके से जब इंसुलिन बार बार निकलती है, ज़्यादा निकलती है, सारा दिन एलिवेटेड रहती है, तो आपकी अपनी ही बॉडी उसको कहती है प्लीज स्टॉप। ठीक है, इंसुलिन का काम होता है आपके खून से शुगर को उठा के सेल्स तक लेके जाना। सही। अच्छा, सेल्स ऑलरेडी, फिर ये क्या माजरा है कि डॉक्टर्स आपको इंसुलिन के इंजेक्शन देने लग जाते हैं और आप लेते हैं? मैं इस पे ना पूरे पाकिस्तान के मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करता हूँ और मैं ये बताता हूँ कि मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ। ठीक है, जो डॉक्टर अपने मरीजों को पिछले 20 साल से इंसुलिन लगा रहा है और वो टाइप 2 का मरीज़ है जी सर,
उसकी इंसुलिन हमारे डॉक्टर जो मेरे पैनल के डॉक्टर हैं 10 दिन में उसकी इंसुलिन छुड़वा देंगे। 10 दिन के 10 दिन भी मैंने सेफ साइड ली है। सही। सर एक टेस्ट करवाना है सी पेप्टाइड का, अगर उसकी इंसुलिन ठीक है मेरा ख्याल है अगले लम्हे उसकी आधी कर दी जाएगी, 2 दिन के बाद उसकी बंद कर दी जाएगी, मेडिसिन पे ले अच्छा आएंगे। अशरफ साहब, हमें ये बताएं कि हम अब बात कर रहे होते हैं जिस तरह से हमारी जो ईटिंग हैबिट्स, आपने कहा ये ईटिंग डिसऑर्डर है। बिल्कुल हमारी हैबिट्स इस तरह है कि जनाब हम अब पराठे खा लेंगे, नान खा लेंगे, फिर हम साथ कहते हैं ज़मीर का बोझ हल्का करने के लिए भाईजान चाय में मेरी चीनी नहीं डालेंगे आप। नहीं डालना। अच्छा एक इसका और भी क्या जुमला connection है? ब्राउन शुगर डाल हाँ जी, दीजिएगा, brown sugar मेरा। दूध डाल देना, शक्कर डाल देना। अच्छा ये क्या मामला है? और फिर ये भी बता दें कि अगर किसी की शुगर लो हो गई है तो क्या करना चाहिए फौरी तौर पे? आपके 2 सवाल हो गए कि जी। शुगर पहले और हाई ये होगी। connected है। हाँ कनेक्ट, ठीक है। देखें जो डायबिटीज़ की जो डेफिनेशन है आपके खून में या आपकी बॉडी में, हम खून जी। की बात नहीं करें, पूरी बॉडी की बात करें, बॉडी में शुगर का बढ़ जाना, शक्कर का बढ़ जाना शुगर होती है, ठीक है। अच्छा अब बढ़ने का इलाज क्या है कि जहाँ से बढ़ रही है वो सुराख बंद कर दो, वो सोर्स बंद कर दो। ठीक है। और वो कहाँ से आती है? खुराक से। अब खुराक में वो चीज़ें निकाल दो जो शुगर बढ़ाती हैं, ठीक है। और वो चीज़ें आप खाएं जो शुगर कम कर, जैसे शुगर कम बढ़ती है, ये बढ़ती है तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, जैसे जैसे आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है वैसे वैसे वो रिलीज़ कर रही है, ठीक है। मैं नाजरीन की आसानी के लिए, आप लोगों को आसानी के लिए कि आपको याद रह जाएगा, नाजरीन को भी याद रह जाएगा, 3 लेटर्स मैं बोलता हूँ, ठीक है। बस आपने अपनी खुराक से वो निकाल देने हैं, बाकी अल्लाह की तमाम नेमतें खाएं, आपकी शुगर रिवर्सल की तरफ चल जाएगी। और वो है GPS। GPS जिंदगी से GPS निकाल दें। अब क्या आप full सोच, form? स्टैंड्स फॉर G फॉर ग्रेन्स, ग्रेन्स, ठीक है, जिसमें गंदम चावल आ गई, ओके। P फॉर पोटैटोज एंड S फॉर शुगर। एस फॉर शुगर। ये ये 3। सेकंड वाला जरा मुश्किल बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी। अच्छा जो सेकंड वाला है ना पोटैटोज, अगर तो उसको आप सही तरीके से खाएं, मतलब उबाल के खा लें, जो उसको फ्रेंच फ्राइज बना के जो उसके साथ उसकी मॉडिफिकेशन जो प्रोसेसिंग करते हैं ना, जी। और जिस तेल में पकाते हैं वो जहर बनता है। वो सारे तेल होते हैं वेजिटेबल ऑयल, सीड ऑयल्स, ठीक है। सीड ऑयल ये जितने भी कैनोला, सनफ्लावर हैं, जी, ये जब से तकरीबन 60-70 साल से ये चले हैं, इससे बड़ी साजिश ह्यूमन हिस्ट्री में नहीं हुई होगी डाइट के बारे में। आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेमेशन ये सीड ऑयल क्रिएट करते हैं। 1960 में एक साइंसदान था, उसका नाम था एंसल कीज, उसने ये चीज़ फैलाई थी कि जो सैचुरेटेड फैट, जो एनिमल फैट्स हैं जैसे देसी घी है, बटर है, ये खाने से दिल के दौरे पड़ते हैं, आप ये खाओ, ठीक है। एंड दैट पर्सन, आज ये प्रूव हो चुका कि ही वॉज फंडेड बाय द बिग फार्मा एंड द बिग फूड, ठीक है। जितनी इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में होती है वो सीड ऑयल से होती है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से आपको डायबिटीज़ होती है। अदरवाइज मुझे बताएं, दुनिया में 1980 से लेकर 1916 तक, 1980 से लेकर अभी 2016 तक जी, दुनिया में डायबिटीज़ की पॉपुलेशन 4 गुना बढ़ी है, क्वाड्रुपल हुई है। ऐसी क्या चीज़ हुई है? 1980 से लेकर 2016 तक सिर्फ लाइफस्टाइल लोगों का चेंज हुआ है, फास्ट फूड आई है। आज किसी भी बड़े स्टोर पे चले जाएं, जितनी भी आपको खाने की चीज़ें मिल रही होंगी, आप जस्ट इमेजिन करें कि 100 साल पहले थी ये, नहीं। 100 साल पहले ये बीमारियां भी और नहीं आजकल एक और चीज बहुत ज्यादा आम हो, हर जगह बेकरी शॉप, बेकरी। हर जगह बेकरी थी। शॉप। लाहौर में मेडिकल स्टोर्स के अंदर अब तो बेकरी हाँ बन गई। बिल्कुल मेडिकल स्टोर में portion डंकन bakery डोनर का। रखे होंगे, डंकन डोनर रखे होंगे, ठीक है। इस वक्त एक तरफ से आप बीमारी खरीदे, दूसरी तरफ से बीमारी तो का ये इलाज। हम भी करेंगे यही ना। तो सिनर्जी है, यही तो कोलैबोरेशन है। बिग फार्मा है, बिग फूड, यही तो सारी कोलैबोरेशन है ना। लाहौर में पिछले 20 से 25 सालों में 2 बिजनेस फ्लरिश हुए हैं, एक बेकरीज का, दूसरा फार्मेसीज का, ठीक है। हर जब भी कोई नया टाउन बनता है वहाँ पे सबसे पहले इन्हीं की फ्रेंचाइजेज आती हैं। एक बेकरी होगी, साथ में फार्मेसी होगी, बेकरी होगी, फार्मेसी होगी, इन दोनों की कोलैबोरेशन। आज अगर आप अपनी फूड चेंज कर लें, नेचुरल फूड पे चले जाएं, मैं आपकी वसातत से नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि जो गंदम हम आप खाते हैं ये वो वाली गंदम नहीं है जो हमारे दादा ने खाई थी, ठीक है। ना ये वो गंदम है, ना ये चक्कियाँ हैं, ना वो प्रोसेसिंग का तरीका है। अशरफ साहब, माजरत वक्त हमारे पास खत्म हो गया, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से जो आप पैगाम देना चाह रहे हैं आज भी आपने दिया। हम इंशाल्लाह दोबारा भी अगले प्रोग्राम में बुलाएंगे, भी आपको क्योंकि ये जो ज़हमत देंगे। इन्फॉर्मेशन है ना अभी कंप्लीट हमारे तक नहीं पहुंची। और दूसरा, लोग बहुत ज्यादा जो है ना कई अरसे से शिकार है ज़ियादतीज़ का और इससे छुटकारा चाहते हैं, तो हम आपकी खिदमत हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का।